कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं। तो आज हम इस वीडियो में सभी इंस्ट्रक्शंस को डिटेल से जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने टू ऑल द प्रिंसिपल्स कंसर्न कॉलेजेस एफिलिएटेड टू केयूके सभी को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सब्जेक्ट है गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस ऑफ यूजी थर्ड ईयर एनुअल सिस्टम कमेंसिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 22 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स। तो 22 जुलाई से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दोनों की जो इंस्ट्रक्शंस हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो डियर सर मैम, एज यू आर अवेयर दैट द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस ऑफ UG third year annual system are commencing with effect from 22 July 2021 onwards. While conducting the examinations, the principals of the colleges will ensure that the following guidelines instructions be adhered to for smooth conduct of the university examinations. तो इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा ताकि अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो सके। The theory examinations of UG final year examinations commencing with effect from 22 July will be conducted in blended mode. तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। The concerned result branch will ensure that the roll numbers are uploaded on the university website at least 1 week before the commencement of examinations along with necessary instructions to the students for the examinations, and the students will download the same from the university portal. देखिए यूनिवर्सिटी ने जो है कॉलेजेस को गाइडलाइंस दी है, आगे स्टूडेंट्स के लिए भी है, वो भी देखेंगे अभी। देखिए रिजल्ट ब्रांच को एक हफ्ते पहले जो है रोल नंबर अपलोड करने होंगे और कैंडिडेट्स डाउनलोड कर पाए। इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिपेंसी क्वेरी ऑफ कैंडिडेट दे कैन ईमेल एट roll number inquiry at kuk.ac.in और कॉन्टैक्ट एट यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर। तो हेल्पलाइन नंबर भी दे दिए हैं और ईमेल आईडी भी दे दी है। अगर किसी भी तरह की कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम आती है तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से रिलेटेड हो, ऑनलाइन एग्जाम देने से रिलेटेड हो, ऑफलाइन एग्जाम देने से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए और ईमेल आईडी को भी नोट कर लीजिए। इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू रजिस्टर देमसेल्फ। तो देखिए कैंडिडेट्स के बारे में इंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू रजिस्टर देमसेल्फ। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है रजिस्टर करना अप टू 21 जुलाई 2021। 21 जुलाई तक सभी को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। दैट इज 24 आवर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो 24 घंटे पहले, यानी देखिए 22 को एग्जाम है तो 21 तक आपको रजिस्टर करना होगा। आफ्टर गेटिंग द एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पोर्टल। तो देखिए पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, फिर एग्जाम देने के लिए आपको जो पोर्टल लॉन्च किया है उस पर आपको रजिस्टर करना होगा। कौन सा पोर्टल है? द कैंडिडेट्स हु विश टू गिव देयर एग्जामिनेशंस थ्रू ऑनलाइन मोड विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ एट kukonlineexam.com। तो इस पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना होगा kukonlineexam.com। एंड द स्टूडेंट्स हु वांट टू ऑप्ट ऑफलाइन एग्जामिनेशन। तो देखिए ऑनलाइन के लिए तो आपको जाना होगा kukonlineexam.com पर, और अगर आपको ऑफलाइन देना है तो क्या करना होगा? विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन्ड ऑन देयर रोल नंबर। तो जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर दिया होगा उस पर आपको रजिस्टर करवाना होगा। और रजिस्टर कैसे करवाना है? बाय पेइंग अ फी ऑफ ₹50। 50 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के देने होंगे कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर कॉलेज को, सो दैट द अरेंजमेंट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन बी मेड बाय द कॉलेज, ताकि आपका अरेंजमेंट करवा सके ऑफलाइन एग्जाम का। ऑप्शन वंस एक्सरसाइज फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो देखिए आपको बहुत सोच समझकर जो है डिसीजन लेना है कि आपको ऑनलाइन देना है एग्जाम या ऑफलाइन देना है, क्योंकि अगर आपने एक बार ऑप्शन चुन लिया तो आपको चेंज नहीं करने दिया जाएगा। विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड विल नॉट बी अलाउड टू बी चेंज्ड। देयरफॉर द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज इट केयरफुली। द स्टूडेंट्स हु विल ऑप्ट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो देखिए जिन्हें ऑनलाइन एग्जाम देना है उन्हें ये सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो आप अच्छे से समझिएगा, ये मेन पॉइंट है। ही शी मस्ट हैव अ लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप विथ कैमरा विथ लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आपके पास कम से कम ये चीज़ तो होनी चाहिए, या तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, अगर लैपटॉप नहीं है तो स्मार्टफोन होना चाहिए, स्मार्टफोन नहीं है तो डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है वो वाला होना चाहिए, और इन सभी में कैमरा होना चाहिए और लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। द स्टूडेंट मस्ट हैव हाई स्पीड इंटरनेट। और देखिए इंटरनेट की स्पीड भी कितनी मांगी है, मिनिमम 512 किलोबाइट पर सेकेंड, एंड हैव प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो पूरे एग्जामिनेशन के दौरान आपकी इतनी कम से कम स्पीड होनी चाहिए, तो 4G इंटरनेट से कम नहीं चलेगा। वाइल अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स विल मेक देमसेल्फ अवेलेबल टू सिट इन फ्रंट ऑफ वेबकैम। तो देखिए जब एग्जाम शुरू होगा तो आपको वेबकैम के सामने बैठना होगा, जैसा अभी ऊपर बताया था मैंने कि कैमरा होना चाहिए सभी डिवाइसेस में। रनिंग थ्रू एग्जामिनेशन वेब पोर्टल फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर एट देयर प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए पूरे एग्जामिनेशन के दौरान आपका जो वेबकैम है वो चलता होना चाहिए। द पोजीशन ऑफ द वेबकैम हैज टू बी एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द फुल व्यू ऑफ द कैंडिडेट अटेम्प्टिंग द पेपर इज विजिबल टू द इन्विजिलेटर। तो देखिए जो वेबकैम है इस तरह से लगाना होगा आपको
कि आप पेपर देते हुए दिखें उन्हें इन्विजिलेटर को। द स्टूडेंट्स हु विल ऑप्ट फॉर ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन विल बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बाय द रिमोट प्रोक्टोरिंग एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए आपको मॉनिटर किया जाएगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ट्रीटेड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स केस। तो देखिए अगर आप इस तरह का कोई भी गलत काम करते हैं जो नीचे बताऊंगा अभी मैं आपको, तो आपकी यूएमसी बन सकती है। और वो कौन कौन से केसेस हैं? वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर दे विल नॉट मूव अवे फ्रॉम द मेन स्क्रीन ऑफ द स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप। तो देखिए जब आप पेपर देंगे आपको हटने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। एक बार बैठ गए तो पूरे एग्जाम के दौरान आपको वहीं पर बैठना होगा। दे विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू टॉक टू एनीवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, किसी से आप बात नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो यूएमसी बन जाएगी। द कैंडिडेट विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू कवर द स्क्रीन ऑफ द मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप। तो आपको स्क्रीन जो है कवर नहीं करनी है। द कैंडिडेट विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू स्टार्ट द एग्जाम फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेज। तो एक ही डिवाइस आपको यूज करना है। द कैंडिडेट विल ऑल्सो नॉट राइट हिज हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज मोबाइल नंबर एक्सेट्रा ऑन द आंसर शीट। तो जो कहा गया है आंसर शीट पर लिखने के लिए सिर्फ उतना ही लिखना है, मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। ओपनिंग ऑफ एनी अदर एप्लीकेशन ऑन लैपटॉप, मोबाइल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो किसी भी तरह का कोई अदर एप्लीकेशन आपको ओपन नहीं करना है एक्सेप्ट जो भी आपको बताया गया है। डिसकनेक्शन, डिसअपीयरेंस ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जाम विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड। तो देखिए डिसकनेक्शन भी नहीं होने देना है आपको, क्योंकि ऊपर कहा था पूरे एग्जामिनेशन के दौरान कम से कम 512 किलोबाइट की आपकी स्पीड होनी चाहिए ताकि आपका डिसकनेक्शन ना हो। ऑल सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज यूएमसी। तो देखिए इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। द कैंडिडेट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन हिज हर अकाउंट 20 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जिस पोर्टल पर आप रजिस्टर करेंगे kukexamination.com, तो उस पर आपको 20 मिनट पहले लॉगिन करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द करेक्ट क्वेश्चन पेपर हैज बीन सप्लाइड टू हिम हर। नो कंप्लेंट फॉर अटेम्प्टिंग रॉन्ग क्वेश्चन पेपर बाय द कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड लेटर ऑन। तो आपको पहले चेक कर लेना है कि आपको सही क्वेश्चन पेपर मिला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर द कैंडिडेट विल यूज ब्लू ब्लैक पेन ओनली। तो ब्लू और ब्लैक पेन ही आपको यूज करना है। The candidate will be required to attempt 100% paper as per instructions given in the question paper. Time allowed 4 घंटे, सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक इन द मॉर्निंग शिफ्ट और 1:30 से 5:30 तक इवनिंग शिफ्ट में फॉर ऑनलाइन एग्जाम इंक्लूडिंग टाइम ऑफ अपलोडिंग ऑफ द आंसर शीट। तो देखिए 3+1 यानी कि 3 घंटे आपके पास एग्जाम के होंगे, 1 घंटा आपके पास PDF बनाने और अपलोड करने के लिए होगा। The candidate will receive the question paper in his her login ID and will solve the same from the remote location on A4 size paper in his her own handwriting as per the specimen available on university website that is kuk.ac.in and maximum page limit would be 36। ये बात मैंने आपको अभी जो थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें भी बताया था कि आपको वेबसाइट से जो है आंसर शीट का फॉर्मेट जो है डाउनलोड करना है। मैक्सिमम 36 पेजेस तक आप यूज़ कर सकते हैं। जो पहले और दूसरे पेज हैं, दूसरे पेज का आपको फोटोकॉपी करवाना है और 36 पेज तक ही आप यूज़ कर पाएंगे और उसी की फिर आपको PDF बनाकर अपलोड करनी है। द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट क्वेश्चंस सीरियल नंबर वाइज एंड विल राइट द क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर ऑफ द पेज सो दैट द क्वेश्चन नंबर अटेम्प्टेड इज क्लियरली विजिबल। तो क्वेश्चन नंबर आपको सेंटर ऑफ द पेज पर लिखना है और सीरियल वाइज आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। द कैंडिडेट विल ऑल्सो मार्क पेज नंबर ऑन द आंसर बुक। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू write his her roll number, page number and paper code on each paper of answer sheet. The candidate will also ensure that she has put his her signature on each page of the answer sheet used by him her. Answer sheet without signature of the candidate will not be evaluated. तो आपको signature भी करने हैं। While preparing the PDF of answer sheet, the candidate will ensure that he has also enclosed his her admit card as first page along with the answer sheet. तो आपको admit card भी enclose करना है फर्स्ट पेज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस एंड विल सेव द PDF फाइल बाय यूजिंग अ स्कैनर और मोबाइल ऐप लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, एडोब स्कैन, वीफ्लैट ऐप विथ फाइल नेम एज हिज हर रोल नंबर। शी विल इंश्योर दैट द रिटन मटेरियल इज क्लियरली विजिबल। तो देखिए जो आप PDF सेव करेंगे तो ऐप भी बता दिए हैं किससे आपको स्कैन करना है। इन ऐप से आपको स्कैन करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, एडोब स्कैन या फिर वीफ्लैट ऐप, इन सब से आपको स्कैन करना है। और फाइल नंबर क्या होगा, जो आपको फाइल नेम देना है वो आपका रोल नंबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप भूलिएगा मत। द स्टूडेंट्स हु विल ऑप्ट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन विद पेपर पेन आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो देखिए अब ऑफलाइन एग्जाम के बारे में गाइडलाइंस बताई है। द कैंडिडेट हु हैव इम्प्रॉपर poor internet connectivity or doesn't have the laptop, smart device, phone, desktop with camera will be required to appear in offline mode। तो देखिए जिसके पास इंटरनेट नहीं है या डिवाइसेस नहीं है, लैपटॉप, मोबाइल, तो वो ऑफलाइन दे सकते हैं। द कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन विल रीच द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम, दैट इज हाफ एन आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन
and will bring transparent water bottle and a bottle of sanitizer along with him or he she will wear mask during the whole process of the examination is over। तो देखिए आपको आधा घंटा पहले जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की, क्योंकि आपको जाने नहीं दिया जाएगा पीने के लिए, और सैनिटाइजर की बोतल लानी है और मास्क पहनना है। द कंसर्न सेंटर ऑफ द एग्जाम विल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड विल प्रोवाइड प्रिंटेड कॉपी ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड यूनिवर्सिटी आंसर बुक टू द कैंडिडेट। While conducting the examination of such candidate, the center superintendent will ensure that the SOPs यानी कि standard operating procedure with regard to COVID-19 guideline by the government of India, MHRD, government of Haryana, DHE, KUK from time to time will be followed in letter and spirit। तो देखिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो उनका काम है, आपका काम नहीं है। बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द करेक्ट क्वेश्चन पेपर हैज बीन सप्लाइड। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, क्वेश्चन पेपर आप पहले चेक कर लें, आपको सही दिया गया है। नो कंप्लेंट फॉर attempting wrong question paper by the candidate will be entertained later on। तो बाद में आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी। while attempting the paper the candidate will use black या फिर blue pen only। तो देखिए आपको काला या फिर ब्लू पेन ही यूज करना है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 100% पेपर एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। द टाइम विल बी अलॉटेड एज पर मेंशन्ड एट द क्वेश्चन पेपर। द स्पोर्ट evaluation center will be created by the secrecy branch and a list of the same will be provided to the conduct branch which will be sent to the agency for sending the answer books paper wise class wise to the concerned nodal center। ये आपके लिए नहीं है, ये जो एग्जामिनेशन ब्रांच है उनके लिए गाइडलाइंस है। द कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट इवैल्यूएशन सेंटर विल मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक एंड secrecy branch will issue necessary instructions to the concerned evaluation center। तो ये भी आपके लिए नहीं है। The practical examination of the UG PG annual course will be conducted after the termination of the examinations and the schedule in this regard will be uploaded on the KUK website by the university later on। The student of UG first, second, third year will have to appear in the paper of the environmental studies will be required to submit their project report in the concerned center of examination as allotted to them in their admit card through email or offline mode। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर होता है अलग से उसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आपको ऑफलाइन मोड में जमा करवानी है या फिर ईमेल के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। एडमिट कार्ड में जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया है वहां पर दे विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फी ऑफ ₹50 इन द कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर फॉर दिस पर्पस। द कंसर्न प्रिंसिपल विल टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन इन दिस मैटर अकॉर्डिंगली। तो ₹50 भी आपके चार्ज होंगे। अ कंटिजेंट एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 विल बी एडमिसेबल टू द एग्जामिनेशन सेंटर। मेयर सर्टिफिकेट ऑफ यूटिलाइजेशन ड्यूली सर्टिफाइड फ्रॉम द प्रिंसिपल कंसर्न विल बी सफिशिएंट फॉर दिस पर्पस। ये आपके लिए नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो गाइडलाइंस जारी की गई थी मैंने आपको सभी डिटेल से बताई हैं। आपको इन सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अगर आपका कोई चित परिचित या फिर कोई रिलेटिव फ्रेंड इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उन तक आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उन्हें पता चल जाए कि कैसे उन्हें अपना ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की आपके पास मैं आपको वीडियो देता रहूँ।